નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ સમાચારોની સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। ગુજરાત ફર્સ્ટનું મહાકુંભથી મહાકવરેજ સંગમ સ્થાનથી ગુજરાત ફર્સ્ટનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ। મમતા કુલકર્ણી કિન્નર અખાડાના મહામંડલેશ્વર બન્યા છે, ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટના ચેનલ હેડ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટે સીધી વાત કરી। યમાઈ મમતાગીરીએ ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે સીધો સંવાદ કર્યો। બોલિવૂડની મોહમાયા છોડી સાધ્વી બન્યા છે મમતા કુલકર્ણી। અભિનેત્રીનું જીવન 23 વર્ષ પહેલા જ છોડી દીધું હતું। 12 વર્ષ સુધી સખત તપ કર્યું, જન્મ સિદ્ધ કરવા માટે આધ્યાત્મનો માર્ગ અપનાવ્યો છે। કિન્નર અખાડાએ આ પદવી આપી છે, જેમણે સંગમના કિનારે પિંડદાન કર્યું છે। नब्बे के दशक में एक मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आज किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ममतागिरी साध्वी बन चुके हैं और वो आज हमारे साथ में हैं। सनातन धर्म को लेकर वो क्या अपनी दृष्टि रखते हैं, क्यों साध्वी बने, ऐसे तमाम सवालों पर आज उनके साथ में हम सीधा संवाद करेंगे। स्वागत है हिंद फर्स्ट नेटवर्क में। नमस्ते। ममता जी, आप के आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ऐसा विचार तो बहुत ही कम लोगों को आता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी की लाइफ छोड़कर और संत की लाइफ अपनाना। एक्चुअली मैंने सेलिब्रिटी का जीवन मैंने 23 साल पहले ही छोड़ा था। मैंने जब मैं आई 1 महीना पहले मैंने बताया, मैंने 12 साल तप किया। 2000 से 2012 तक मैंने घोर तपस्या की, उग्र तपस्या की मैंने। और उसके बाद और मैंने 7-8 साल मैंने और तप और ज्यादा मतलब उग्र तप किया मैंने। तो अभी जैसे बोलते हैं इट्स लाइक हम लोग ने यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में जाते हो 5 साल, फिर आप मास्टर्स करते हो और उसके बाद अगर आपको कोई पदवी ना मिले, उपाधि ना मिले, तो महामंडलेश्वर इज लाइक कि अभी आप उस स्टेटस पे आ गए हो, आपका सर्टिफिकेशन है कि आपने इतना तप किया, ये सर्टिफिकेशन है। और मैं ये 3 दिन से इधर 4 दिन से मैं कुंभ मेला में आई, तो यहाँ पे काफी सारे जगत गुरु थे, तो उनसे मेरी चर्चा हो गई धर्म पे, ध्यान पे, आध्यात्मक पे, कुंडलिनी शक्ति पे, फिर तपस्या को लेकर क्या क्या। उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो सिर्फ एक तपस्वी ही जान सकता है, जिसने निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किया है, ऐसे ही संत वो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बाकी सर्वसाधारण मनुष्य उसको समझेगा भी नहीं उन्होंने क्या पूछा मुझे, तो उन्होंने उनका उत्तर मैंने उनके जवाब में दे दिया और उससे ज्यादा मैंने दे दिया उनको। तो वो हैरान हो गए, बिकॉज ये सिर्फ एक आदमी जो आध्यात्मक सफर करता हो और जिसकी कुंडलिनी शक्ति निर्विकल्प समाधि तक पहुंची, वो ही उस प्रश्न के उत्तर दे सकता है। तो आप इतने साल से कहाँ आपने समाधि की, कहाँ आपने तपस्या की? मैंने ये 2012 को मैंने 12 साल ब्रह्मचार्य का पालन किया है। उसके अंदर सत्व, दक्षिणापंथ, वामपंथ, ऐसे तीनों चरणों को भेद कर ऐसे मैंने एक 22-23 साल मैंने तप किया है। दुबई में रह के मैंने किया, फिर मैं वहाँ से गई, वापस आ गई 2016-17 में, और वापस मैंने अपनी तपस्या जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से शुरू कर दी। बिकॉज तपस्या ऐसी है कि हम जितना बैठे उतना कम है, जितना जीवन आप पूरा जीवन भी देंगे तो भी कम है। जैसे एक हम लोग बोलते हैं कि आप 5 जन्म भी ले ले तो आप एस्ट्रोलॉजी है, कुंडलिनी है, या अपने एस्ट्रोलॉजी भी है, उसको हम बोल नहीं सकते कि हमने पूर्ण उसको जाना है। तो मैंने 23 साल भले दिए, वो भी कम मुझे लगते हैं। आज भी कोई प्रश्न करता है तो मैं बोलती चलो जाके मैं वापस ध्यान में बैठती हूँ। टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ का कि अध्यात्म में आने का? कोई हर एक व्यक्ति का एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो क्या था? नहीं, टर्निंग पॉइंट अभी देखिए कुछ न्यूज़ को मैंने देखा है अभी, तो टर्निंग पॉइंट ये होता है कि मेरा जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था। मैंने जब आई 1 महीना पहले, तो मैंने अपने जन्म की वृत्तांत मैंने काफ़ी प्रेस को बताया कि कैसे महाकाली ने स्वयं आके मेरी दादी को कहा कि वो आ रही है, और मेरा नाम यमाई पड़ा। यमाई वो है
जब राम जी वनवास में सीता की खोज में निकले थे चित्रकूट जंगलों में, तब महाकाली ने सीता का वेश लिया था कि चेक करने के लिए कि राम वाकई अगर भगवान है तो उनको पहचान जाएंगे। तो वो गए उनके माथे पे, उन्होंने अपना सर रखा, कहा यमाई कि आपने ये क्यों स्वांग सीता का स्वरूप लिया है। यमाई मतलब यमा की माँ, और महाकाली तो सबकी काल की काल है, तो इसलिए उसका वो स्वयंभू मंदिर है आउंद में, जिधर मैं जाके आई। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया कि मैं महाकाली के, वो भी इतने साल 22-23 साल के तब के बाद मैंने उनका दर्शन लिया वहां जाके आउंद में। और क्या, पट्टाभिषेक आपका हुआ तो वो क्षण कैसा था? बहुत भावनात्मक क्षण था, आप रो रहे थे? नहीं, रोना इसलिए था कि मैंने इतने सारे साल मैंने तपस्या, सिर्फ तप मतलब कहने को है, ध्यान है, लेकिन उसके साथ भक्ति होती है। मैंने अपना बॉलीवुड का करियर, काफी सारी लग्जरीज मैंने बाजू में के करके एकांत व्यक्ति महत्व से मैंने अपनी भक्ति को भगवान को समर्पित किया था। मेरे 12 साल जीवन के अंदर कुछ नहीं, मैं अकेली रहती थी, अपने हाथ से 3 भोग भगवान को चढ़ाती थी। उसके बाद मैं ध्यान में बैठती थी 4-4, 5-5 घंटा। भूख, मैंने अन्न को त्याग किया, मैंने अन्नों को त्याग किया। मैं जल पे मैं सिर्फ ध्यान करती थी, तप करती थी। ऐसा उग्र तप मैंने किया, काफी महीने किया मैंने, काफी साल किए मैंने। तो नेचुरली एक वो आपकी सब, वो मैं जब रो रही थी, वो क्षण था कि मेरी सब तपस्या एक क्षण में, जैसे किसी ने मुझे एक क्राउन, जैसे बोलते हैं राजा के सर पे जैसे कोई क्राउन रखेगी, अभी आज के बाद तुम राजा हो, जैसे श्री राम को हो गया था। उन्होंने वनवास की, क्या क्या उनको नहीं झेलना पड़ा था। सीता को भी कलंक झेलना पड़ा, कितना बड़ा। उसने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी उसका कलंक नहीं मिटा, उसको 2 बार वनवास जाना पड़ा। तो ममता, जब आगे आज आप महामंडलेश्वर बन चुके हैं, आगे क्या आप क्या करना चाहते हैं? कोई आश्रम खोलेंगे, कहीं पे रहेंगे, लोगों को ध्यान सिखाएंगे? अभी देखिए, मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो महामंडलेश्वर है, और उन्होंने मुझे वृंदावन का मुझे क्षेत्र दिया है, तो उनका वहाँ कोई आश्रम है। फिर मेरे गुरु जी है जिनके यहाँ, देखो 2 गुरु होते हैं, एक रुद्राक्ष गुरु होते हैं, पट्टा गुरु होते हैं। रुद्राक्ष तो वो गुरु जिन्होंने मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, जिनके द्वारा मैंने तप, ध्यान और ये सब किया। तो वो मेरे गुरु चैतन्य गगनगिरी नाथ है, तो उनके प्रति मेरा सर्वप्रथम समर्पण रहेगा। और ये जो मेरी पट्टा गुरु है, वो साक्षात अर्धनारेश्वर है। हम लोग बोलते हैं पाराशक्ति विद्महे आद्या शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्र प्रचोदयात। तो हम लोग जब पाराशक्ति ईशान की बात करें, हम आद्या शक्ति और सदाशिव की बात करें, तो ये साक्षात अर्धनारेश्वर स्वरूप है। मुझे उन्होंने थर्सडे को कहा था कि मैं आपको महामंडलेश्वर बनाना चाहती हूँ। जब मेरी ये पूरी चर्चा उन्होंने सुनी, मेरी ज्ञान के बारे में चर्चा हो गई, फिर 3 गुरुओं ने मेरे प्रश्नों को, मैंने उनसे वार्तालाप हो गई, तब उन्होंने मुझे रात को बोला मैं आपको महामंडलेश्वर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं सोचना चाहती हूँ। फिर मुझे लगा उनका जो ये है अखाड़ा है, तो वो बांधता नहीं किसी चीज को, आपको बाल निकालने, हाँ देखो मैं नहीं बोलती वैराग्य के लिए बाल निकालना उचित होगा, वो भी शुरुआत में, बिकॉज शुरुआत में जब आदमी एक स्टूडेंट होता है, वो अगर सबसे आकर्षित रहना लगेगा, इवन स्कूल में अगर आपके नाखून बड़े हैं, माल है, आपने डाई किए, तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या कहते हैं, अगर आपको बोलते हैं आपको बाल निकालने, तो मतलब आप अपने ऊपर ध्यान देना, क्या देखने का भी। मैं तो एकदम कुछ बाल किस चीज का आकर्षण होता है कि आप बाल संवारोगे, 1-1 घंटा लगेगा। बिकॉज मैंने जब 12 साल तब किया, मेरे बाल ऐसे ऊपर कभी खोले, कभी नहीं खोले, कभी संवारे नहीं संवारे, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं किया, मेरा कपड़े पे ध्यान नहीं किया। तो अभी बाकी जो है, जो जूनागढ़ के है, तो उनका थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, उनको सब करके फिर वापस। मैंने कहा अभी मैंने वहाँ सफर किया है ऑन इट्स ओन विथ माई गुरुज हेल्प एंड ऑल, तो अभी वहां पहुंच के मैं बोलूंगी अब मुझे टकला होना है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा अभी मैं एक्सट्रीम जाके आ गई, तब मैं अभी मुझे रहना है मध्यम मार्ग में।
तो मुझे ये इससे बड़ा अखाड़ा क्या हो सकता है स्वातंत्र के लिए। उन्होंने मुझे आज़ादी दी है। हाँ, मुझे बॉलीवुड में वापस आने का ही नहीं है, वो तो मैंने 1 महीना पहले ही बोला कि मुझे नहीं आने का है। लेकिन ये जो बाकी जो चीज़ें जो बनती है कि आपको यही करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उससे मैं स्वतंत्र हो गई। इसलिए आपने किन्नर अखाड़ा लिया। जी जी जी। और फिर कल शुक्रवार था और मेरे साथ 3 महा जगत गुरु थे, और ऐसी अंदर से मुझे कल शुक्रवार था, एक्चुअली मैं जा रही थी विश्वनाथ मंदिर में, एन मौके में उनके जो पंडित थे वो भी नहीं थे। तो जैसे एक संयोग था, आदि शक्ति ने, महाकाल ने जैसे एक जोड़ के रखा था, और मैं उनको देख रही थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, और जो 2 जगत गुरु बैठे थे, तो उनको मैं देख रही थी, और सडनली मुझे अंदर से एक जैसे उन्होंने आदेश दिया, गुरु ने, शक्ति ने, कि तो मैंने बोला माँ मैं तैयार हूँ। तो उसने देख लिया, 1 सेकंड में हो गया, क्योंकि मैंने उनको होल्ड पे रखा था 1-1.5 दिन तक। मैंने कहा मुझे सोचने दीजिए। पूरी रात गई, सुबह तक। अच्छा, ये 3 जगत गुरु मेरे पास आए थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं वापस उनके पास जा रही हूँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के पास। मुझे लगा हम लोग कहीं और गुरु को मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा तो वही है। तो मैं देखा तो उनको, मैं सडनली मुझे अंदर से जैसे किसी ने मुझे बोला ना, आदेश दिया हो, वैसे आदेश मिला मुझे। 24 साल आपने, 25 साल आपने देश से बाहर रह के बहुत बड़ा संघर्ष किया जी। और अब आप फिर बाद में कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे वो सब भी हटा दिए गए। तो वो संघर्ष के दौरान आपको लगा था कि ऐसा विश्वास था कि उससे आप बाहर आ जाएंगे और भारत में वापस आ पाएंगे? देखिए, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं था, किसी के पास कोई, वरना देखो दुबई में थी मैं, केन्या में थी, जैसे बाकी लोगों को लेके आते हैं वैसे लेके आ सकते थे मुझे, क्योंकि ऊपर के जो थे उनको सबको मालूम है मेरे अगेंस्ट कुछ था ही नहीं, कुछ है भी नहीं। होगा तो मैं किसी चीज का प्रायश्चित करूँ या पश्चाताप करूँ। तो लोगों को मेरे रोने का कुछ अलग मतलब लोगों ने ऑनलाइन ले लिया, और मैं रोई इसलिए थी कि मेरा पूरा संघर्ष, जैसे एक आपको मेडल मिलता हो, जैसे ओलंपिक्स में किसने 4-4 साल 5-5 साल लोग तैयार करते हैं ओलंपिक्स के लिए, और जिस दिन गोल्ड मेडल होता है आप देखिए सबके अश्रु निकलते। वो एक थैंक्स था, मेरे गुरु के लिए थैंक्स था, महादेव के लिए थैंक्स था, महाकाली जिसकी मैं अंश हूँ, उनकी अंश हूँ मैं, महाकाली की। तो मैंने उनको फर्स्ट अंदर से थैंक, मेरे गुरु जिनके द्वारा मुझे ये इतनी बड़ी विद्या प्राप्त की। और मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना समय बिल्कुल मत गवा देना। आप, ये कितनी अच्छी चीज है, भक्ति और ध्यान, तप, इसमें लग जाओ। परिवार ने सपोर्ट किया आपको इस जर्नी में? देखिए, मैं ब्राह्मण कुल की हूँ, तो ब्राह्मण से इसके और क्या उनको आनंदित हो सकता है। हमारे पूर्वज जो ऊपर है, जिनकी मैं गोत्र, ऋषि जमद अग्नि गोत्र, जिनके अवतार हो गए परशुराम, तो वो कितने आनंदित हो गए कि उनके अंश, उनके ही गोत्र में से एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने वापस ब्रह्म विद्या को स्पर्श किया, जो कठिन रास्ता हो। सनातन धर्म को लेकर अभी बहुत अच्छी जन जागृति हो रही है पूरे देश में, लेकिन एक तरफ हम देखें तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी हैं। तो सनातन धर्म का परचम लहराए, क्योंकि आप अपने भगवा पहन लिया है, इसके लिए आपके कैसे प्रयास रहेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, जैसे मेरा हमेशा यही मत है, एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा, ही है बंदो दृष्टाराम पश्य सितरम। इसका मतलब इसी बंधन की वजह से जो योगी है, जो भोगी है, जो तपस्वी है, वो उस निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंचते, कि उनमें अभी इकाई नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब ये भेदभाव छोड़ दो, मानव मानव को देखे। अपना सनातन धर्म इसी को, इसका मतलब इसी को ही वर्चस्व देता है कि सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। तो अब आप वृंदावन में अगर हमको मिलना हो या आपसे मिलना हो तो कहाँ संपर्क करेंगे आपका? नहीं, वृंदावन में अभी देखते हैं, मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी क्या, मुझे उनका आश्रम है, तो देख लेंगे कैसी मेरे द्वारा सेवा हो सकती है मानव की और सनातन धर्म की, वो मैं देख लूंगी। बॉलीवुड में बहुत सारे अभिनेत्रियों ने पहले भी संन्यास लिया, लेकिन फिर वापस अभिनेत्री बन गई। तो लोगों के अंदर आज भी एक शंका है कि क्या ममता जी वापस तो बॉलीवुड में नहीं आ जाएंगी? ये कोई क्षण भर का तो खेल नहीं है।
तो उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जो वापस गए ना, उन्होंने कभी तप ही नहीं किया। उन्होंने कभी भी तपस्या नहीं की, कभी ध्यान नहीं किया। अगर वो ध्यान करते, तपस्या करते, उनको कुछ समाधि की अवस्थाएं प्राप्त होती, ये लोग कभी ही वापस नहीं जाते। वो परिपक्व नहीं थे, वो कच्चे थे। और कच्चे हमेशा वापस ही जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। उनको सब जगह भ्रम दिखेगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी कुछ लोगों ने मुझे पोस्ट में लिखा है, उनको बहुत दुख होता है मेरी अवस्था देखकर, जिसके लिए गौतम बुद्धा ने राजा का महल छोड़ दिया। इतने सारे ऐशो आराम उनके पिताजी ने उनको सब आजू बाजू रखा था कि वो महल से बाहर ना निकले। वो उन्होंने छोड़ के फकीर की जिंदगी अपनाई, ध्यान किया, भूख मारी, एकदम दुबले से सुकड़े से ऐसे हो गए थे गौतम बुद्ध। तब उनको वो एक क्षण के लिए वो बैठे झाड़ के नीचे और उनको वो समाधि प्राप्त हो गई, जिसके लिए गौतम बुद्ध ने इतना राजमहल और मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया। मैं क्या कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ उनको लगता कि ये मेरा बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। अभी क्या बोले, सोना क्या बोले पीतल को? पीतल सोचता है सोना खराब है। अभी सोना क्या बोले? लेकिन बॉलीवुड को एक जवाब तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत नाइंसाफी बहुत सारे लोगों के साथ की है, और कोई भी अच्छा कार्य करने जाता है तो टांग पहले खींचते हैं वहां। देखिए, किसको छोड़ा है, किसको छोड़ा है? अभी मैं क्या बोलूं आपको, किसको छोड़ा है? किसी को भी नहीं छोड़ा। आप किसी को भी पकड़ो। मैंने कितने सारे कमेंट्स भगवान के अगेंस्ट पढ़े, और मैं सोचते अगर ये भगवान को नहीं छोड़ते, हम लोग तो क्या है क्या, और वो भी इस कलयुग में। सीता को नहीं छोड़ा उस वक्त, अभी सीता होती तो क्या बोलते? उस वक्त नहीं छोड़ा। लेकिन बॉलीवुड में जो कंटेंट बन रहा है हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, या ऐसा कोई हमारे धर्म के खिलाफ, तो उसके खिलाफ तो आप आवाज उठाएंगे ना, क्योंकि लोगों को अब एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो बॉलीवुड में जाके आया है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म है जो धर्म के विरुद्ध बनाते हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। मैं बोलूंगी साधु संत और देवी देवताओं को छोड़ के आप प्लीज ये मजाक करना बंद करो। पहले वो आपके दायरे में आते ही नहीं, आपके समझने के दायरे में। लोग बकवास की बातें करते रहते हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं होती है, थोड़ा बहुत किधर सुन लेते हैं। और आजकल क्या है, इतना गलत सब जगह दिख रहा है, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स पे हो, तो वो अच्छा सोच ही नहीं सकते। तो मैं ये बोली, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मण्य। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, क्या करेंगे हम लोग? हम अपना अच्छा कर्म करते जाए, अपना प्यार सबको दिखाए, प्रेम सब जगह हो, तो अपने आप नफरत मिट जाएगी। नफरत इसलिए क्योंकि हम लोग सब एक समान हो गए। ऐसा आपको लगता है कि बॉलीवुड में मुस्लिम धर्म के लोगों का वर्चस्व ज्यादा है, इसलिए ऐसा हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कमेंट हो जाते हैं, बाकी मुस्लिम के ऊपर कोई कमेंट करने की हिम्मत करता ही नहीं है? नहीं, वो तो हो गया है, और वो क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद ममता जी, आपने बहुत अच्छी बात करी और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप महामंडलेश्वर के तौर पर जो पद प्रतिष्ठा आपको मिली है, उस पद प्रतिष्ठा का सम्मान करके और आप लोकहित के कार्य करेंगे, धर्म के लिए कार्य करेंगे, और जितनी भी गलतियां हो रही हैं, जो भी गलत आचरण हो रहा है, उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।